फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने नेटवर्किंग में यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स के बारे में जाना था। जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है नेटवर्किंग में नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, उसके बारे में हमने जान लिया था। लेकिन आज मैं आपको एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपके पास मान लीजिए 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स, यानी कि आपके पास यहाँ पे 5 कंप्यूटर अवेलेबल हैं आपकी नेटवर्किंग में। तो यहाँ पे मैंने 5 कंप्यूटर यहाँ पे आपको शो किए हुआ है। अब आप 5 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं और इसमें कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? आपको एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस लेना है जिसका नाम है हब या स्विच। तो आप हब या स्विच नेटवर्किंग को कनेक्ट करने के लिए ले सकते हैं। ये एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है और उसमें कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाता है। अब आपने एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस ले लिया और आपके पास 5 कंप्यूटर हैं। आपकी जो स्विच है उसमें इथरनेट पोर्ट यानी कि RJ45 या आपका लैन पोर्ट होगा। तो RJ45 लैन पोर्ट आपके स्विच में भी है, आपके कंप्यूटर की बैक साइड पे भी होगा। ये 8 पिन का एक इथरनेट पोर्ट होता है, तो ये आपस में नेटवर्किंग में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आपको एक केबल लेनी होगी, एक आपको अनशील्ड ट्विस्ट पेयर केबल। एक ट्विस्ट पेयर केबल होती है, तो UTP केबल ले सकते हैं आप, STP ले सकते हैं। अगर आपका कम बजट है आप UTP ले सकते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल और लाइबल होती है। तो आप कैटेगरी 5 या कैटेगरी 6 ले सकते हैं। ये आप अलग अलग टाइप होती है, कैटेगरी 1 2 3 4 5 7। इसकी स्पीड भी अलग अलग होती है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर आपकी कैट 5 5E 6 कैट 6 और 7 होती है, जिसकी स्पीड कैट 5 की आपकी 100 Mbps एंड कैट 6 की आपकी 1000 Mbps तक होती है। तो ये काफ़ी फास्ट होती है। तो आप इसमें से कैट 6 का यूज़ या कैट 5 या 5E का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो केबल है इसके भी अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं आपको नेटवर्किंग में कनेक्ट करने के लिए। जैसे हमारी क्रॉस केबल होगी, हमारी स्ट्रेट थ्रू केबल एंड रोल्ड ओवर केबल होती है। अगर आपकी सिमिलर डिवाइस हैं, जैसे कि एक जैसी डिवाइस, जैसे कंप्यूटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है डायरेक्टली, तो आप क्रॉस केबल का यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेट थ्रू केबल आपकी वहाँ यूज़ होती है, यहाँ पे आपके अलग अलग डिवाइस होते हैं। जैसे स्विच हमारा अलग डिवाइस है, कंप्यूटर हमारा एक अलग डिवाइस है, तो इसके लिए आपको स्ट्रेट थ्रू केबल का यूज़ करना पड़ेगा। रोल्ड ओवर केबल आपको डायरेक्ट PC को राउटर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस केबल के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो फ़िलहाल हम नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना सीख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे स्विच को, आपके स्विच का जो इथरनेट पोर्ट है, इसमें आपको केबल का एक एंड लगाना है और जो स्विच का दूसरा एंड है, जो केबल का दूसरा एंड है, वो आपको कनेक्ट करना होगा PC के बैक साइड के RJ45 पोर्ट के साथ। एज चीज़ सेकंड केबल लेंगे आप, स्ट्रेट थ्रू केबल। तो जो सेकंड स्ट्रेट थ्रू केबल है आपकी, उसकी एक एंड आपको स्विच के RJ45 इथरनेट पोर्ट पे लगाना है और ऐसा ही आपको PC के पीछे लगा देनी है। और स्ट्रेट थ्रू केबल आप तीसरी लेंगे, वो तीसरी PC को कनेक्ट कर देंगे, चौथी आप चौथी PC के साथ और पांचवी आपकी पांचवें PC के साथ। तो आपके जब ये कंप्यूटर आपस में कनेक्टिंग हो जाएंगे, तब आपको करना क्या है, आपको जो कंप्यूटर्स हैं उसमें आपको IP एड्रेस असाइन करवाना होता है। जब तक आप कंप्यूटर को IP एड्रेस नहीं देंगे तब तक ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसको IP एड्रेस देने के लिए आपको अपने कंप्यूटर की जो इथरनेट की प्रॉपर्टी है, लैन कार्ड की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे जाके आपको इसमें IP एड्रेस असाइन करवाना होगा। तो चलिए, सबसे पहला जो PC है मेरा, इसके ऊपर IP एड्रेस असाइन करवा देते हैं कि कैसे करना है। अब कंप्यूटर में IP एड्रेस डालने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको अपने कंप्यूटर पे चले जाना है रन पे जहाँ पे आपको ncpa.cpl कमांड को टाइप करना और एंटर कर देना। ये बिल्कुल शॉर्टकट और बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे आपको इथरनेट कनेक्शन पे जाना है, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में आ गया मैं। तो यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, यानी कि TCP/IP वर्जन 4। इसकी प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। इसके प्रॉपर्टी में जाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है 2, एक ऑटोमेटिकली IP एड्रेस उठा लेगा, सेकंड जो है मैन्युअली टाइप करने पड़ेगा। मैं यहाँ पे मैन्युअली टाइप करने पड़ेगा जो मैंने अपने फर्स्ट PC को दिया है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट PC को दिया है 192.168.1.1। ये मैंने अपने फर्स्ट PC को IP एड्रेस दिया है। तो अब इसका सबनेट मास्क
पे क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिक इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 ये उठा लेगा। अब क्लिक ओके कर दूंगा, देन क्लोज कर दूंगा। अब इसको भी यहाँ से क्लोज करूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पीसी का आईपी एड्रेस क्या है तो आप अगेंस्ट रन पे चले जाइए। यहाँ पे आप कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाइए cmd टाइप करके, और यहाँ पे आपको आईपी कन्फिग टाइप करना होगा। जी, आईपी कन्फिग टाइप करेंगे तो ये देखिए मैंने आईपी वर्जन 4 यहाँ पे शो हो रहा है 192.168.1.1। अगर आप पूरी डिटेल लेना चाहते तो आईपी कन्फिग स्पेस / करके आल टाइप कर देंगे। आपको यहाँ पे अपना सारी इन्फॉर्मेशन आपके इथरनेट कनेक्शंस की यहाँ पे शो कर देगा कि आपके आईपी एड्रेस का एड्रेस क्या है आपके पीसी का, और उसका सबनेट मार्क्स, उसका हार्डवेयर एड्रेस से सब कुछ आपको यहाँ पे शो कर देंगे, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब ये तो था इसमें आईपी एड्रेस कैसे डालना है। तो अब चेक कर लेते हैं कि आईपी एड्रेस ये काम कर रहा है इसमें या नहीं। तो चेक करने के लिए हमें जाना होगा रन पे, और यहाँ पे हमें इसको पिंग करके देखना है। तो चेक करने के लिए यहाँ पे टाइप करनी है कमांड PING पिंग। जो हमने आईपी एड्रेस दिया है यहाँ पे 192.168.1.1 वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे और क्लिक ओके कर देंगे। अगर हमें रिप्लाई आ रहा है यहाँ पे तो इसका मतलब ये बिल्कुल ओके है, पीसी मेरा काम कर रहा है, इस पर आईपी एड्रेस काम कर रहा है। ऐसे आपने सभी 5 पीसी पे ऊपर जो है आपने आईपी एड्रेस चेक कर लेना है, और आपको 1 बाय 1 यहाँ पे कनेक्टिविटी चेक कर लेनी है, एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ पिंग करके। तो यहाँ पे मैंने जैसे 1 डाला है, सेकंड पीसी को आपने यहाँ पे 2 टाइप करना है, थर्ड के लिए 3, ऐसे 5 सभी पीसी की आप कनेक्टिविटी यहाँ से चेक कर लेंगे एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं या नहीं हो गए। रिप्लाई आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका नेटवर्क जो है काम कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो अगले हम सेशन में, अगले चैप्टर में हम जो आईपी एड्रेस के बारे में जानेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।